मैं पाप तो नहीं करना चाहता पर मुझसे हो जाता है। 95% मसीही लोग यही कहते हैं और ये सच भी है। आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हैं, जो खुद को आत्मिक और मसीह में परिपूर्ण कहते हैं वही अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं, वही अक्सर बहुत सारे पाप करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप अपने अंदर बसे हुए पाप को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एक पाप रहित जीवन कैसे बिता सकते हैं। वैसे तो जब तक हम धरती पर हैं हम शुद्ध और पूरी तरह से धर्मी नहीं बन सकते, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। सो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेली हिंदी बाइबल पर। सो चलिए वचन को पढ़कर इसकी शुरुआत करते हैं और मैं इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। रोमियो अध्याय 7 वचन 14 से लेकर 25 तक। ये बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण वचन है। सो चलिए इसके पहले वचन को पढ़कर हम शुरुआत करते हैं, यानी कि 14 वचन को। वहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। सो ये जो हमने वचन पढ़ा है ये सीधा दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि उसने अपने लहू से हमें मोल लिया है। वो क्यों ऐसा लिखा है? मोल लिया का मतलब क्या है? क्योंकि हम पाप के हाथ बिके हुए थे, पाप ही से तो हमारा जन्म हुआ है। सुप्रियो, ये 14 वचन इसी बारे में कहता है। और आगे जब हम वचन 15 पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। सुप्रियो, आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमसे पाप हो। ज़्यादातर मसीह लोग इसी पाप में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें प्रभु में, पर हमसे पाप हो ही जाता है। और मुझे प्रेम है इस वचन 17 से, जो कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बता देता है। वो कहता है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक बात का जवाब मिल जाता है कि क्यों आप पाप कर देते हैं मसीह में होकर भी और ना चाहते हो भी, क्योंकि अभी तक भी आपके अंदर पाप बसा हुआ है। सो वचन 18, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखिए, हम बहुत बड़े दावे करते हैं लोगों के आगे कि हम इतनी देर प्रार्थना करते हैं या इतनी देर प्रार्थना कर सकते हैं, या ऐसे वचन प्रचार करते हैं, या वैसे हम ये हैं, हम वो कर देंगे, यीशु मसीह के लिए ये कर देंगे। हम बोलते तो हैं, इच्छा तो रखते हैं, पर कर नहीं पाते। वचन आपको साफ साफ तरीके से बता रहा है। और वचन 19 सीधा सीधा आपसे बात करता है। वहाँ लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। सो प्रियो, आप इन वचनों से खुद ही समझ जाओगे कि ये सब घटनाएं आपके साथ भी हो रही हैं। और फिर से वही वचन 20 जो हमने वचन 17 में बात पढ़ी थी, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। और वचन 21 वहाँ लिखा है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। सुप्रियो, ये तो आपने पढ़ा कि आपसे पाप क्यों हो जाता है। इसकी वजह है कि आपके अंदर अभी भी पाप बसा हुआ है। पर इसका समाधान क्या है? हम कैसे पाप को बाहर निकाल सकते हैं? ये तो हम जानते हैं कि हम जब यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लेते हैं, जब वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा और मुझे अंदर का बुलाएगा, मैं उसके साथ भीतर आकर खाना खाऊंगा। जब वो आपके अंदर आ जाएगा तो पाप आपसे बाहर चला जाएगा। और दूसरी बात, हम इसे गलातियों में भी पढ़ते हैं, उसके अध्याय 5 और वचन 22 से लेकर 25 तक, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं जिनके अनुसार हम अगर चलेंगे तो हम एक पाप रहित जीवन बिता सकते हैं। वहाँ पर लिखा है,
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाहा करें। सुप्रियो, आप इन वचनों पर ज़रूर ध्यान दें। ये ही सबसे बड़े। अगर कुछ इस तरह के फल आपके जीवन में पाए जाएंगे तो आप एक पाप रहित जीवन बिता सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को हमारे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक नंबर 1 क्रिश्चियन चैनल बना सकते हैं, जो कि बाइबल स्टडी के लिए है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो आप देखते हो, ये नॉन क्रिश्चियन यानी कि जो अविश्वासी हैं, अन्य जाति हैं, उन तक भी पहुंच जाएगी यदि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई भी लालच नहीं है, ना ही मैं अपना फ़ायदा सोच रहा हूँ। बाकी परमेश्वर जानता है कि मेरा मन क्या कहता है। मैं अपने मुंह से जो मर्जी कहता रहूं कि मैं लालच नहीं करता, पर परमेश्वर तो जानता है ना कि मैं नहीं करता या करता हूं। सो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे इस बात में कोई लालच नहीं है। सो प्रियो, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। सो प्रियो, आप सबका शुक्रिया। मैं इसी तरह फिर लौटूंगा बाइबल के कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। आमीन।